शक्ति समारूढ़ तत्त्वमाला विभूषितम् मुक्ति मुक्ति प्रदाता ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरा दिन हो गया। आज गुरु चरणों में नतमस्तक हुए सदगुरु की कृपा बरस रही है। माध्यम बनी स्वयं भवानी सती पार्वती और अनुग्रह हुआ, कृपा हुई साक्षात आदि गुरु भगवान सदाशिव की। ज्ञान शक्ति समारूढ़। हर व्यक्ति का कोई न कोई वाहन होता है, जिसका कोई वाहन नहीं उसके पास भी चलने के लिए अपने पद तो हैं। किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास विमान है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबके अपने अपने वाहन हैं। उनके ऊपर वो आरूढ़ होके विचरण करते हैं। भगवान शंकर हैं तो उनका वाहन क्या है? विषम। गणपति है उनका वाहन है मूषक। साथ में कार्तिकेय जी हैं, उनका वाहन है मोर। भवानी है तो उसका वाहन है सिंह। सरस्वती है तो उसका वाहन है हंस। विष्णु है तो उनका वाहन है गरुड़। यमराज है तो उसका वाहन है महिष। तो सब देवता अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होते हैं। किसी ने पूछा कि सदगुरु का वाहन क्या है, वो किस वाहन पर बैठते हैं, उनकी सवारी क्या है? तो बड़ा सुंदर भगवान शंकर बता रहे हैं, ज्ञान शक्ति समारूढ़। उनके वाहन क्या है? उनके ज्ञान की शक्ति जो अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा उन्होंने अर्जित की है, उसको ही अपना वाहन बनाया है। और थोड़ा इसकी गहराई में जाइए। जहां अज्ञान है वहां कुछ भी नहीं। छोटी सी वस्तु समझ लो, आपके सामने ये पुष्प ही पड़ा है और आप अज्ञानी हैं, आपको नहीं पता ये क्या वस्तु है। संसार में नित्य प्रति बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अज्ञान है तो उसका कोई नाम नहीं, और ज्ञान है तो जान सकते हैं कि इसका नाम क्या है, झट से बता देंगे। अगर जानकारी है, इसका भान है कि ये क्या वस्तु है, तो कोई पूछे क्या, झट से उत्तर दे दें क्या है? पुष्प है, सुमन है। जहां अज्ञान है वहां कुछ भी नहीं, और जहां ज्ञान है वहां सब कुछ है। ज्ञान होने से ही वस्तु का भान होता है। तो सदगुरु का वाहन क्या है? ज्ञान शक्ति समारूढ़। यानी कि जहां ज्ञान है वहां हर वाहन है। वो एक वाहन पर नहीं, हर वाहन पर सवार है, क्योंकि उनको हर वस्तु का भान है। ज्ञान शक्ति समारूढ़। सदगुरु ज्ञान के वाहन पर बैठे हैं, और ज्ञान के वाहन की कोई सीमा नहीं है। उस पर बैठ के आप कहीं भी जा सकते हैं। दूसरे वाहनों की तो गति भी है और सीमा भी है। कहती है मन की गति बहुत तेज है, गति नापी जाती है। तो कहती सूर्य की गति इतनी है कि 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी की गति इतनी है, चंद्रमा की गति इतनी है, मंगल की गति इतनी है। बड़े बड़े वाहनों की आप गाड़ियां लेते हैं, उनकी गति नापी जाती है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। विमान लेते हैं तो उनकी गति नापी जाती है कि 1000 किलोमीटर की गति से प्रतिदिन चल सकते हैं। हर एक सीमा है।
जैसे समुद्र लांघना है और सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे हैं कि मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मेरी गति इतनी है। किसी ने तो ये भी कहा कि मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। फिर हनुमान जी को पूछा गया, हनुमान जी बोले नहीं, देखो ये ज्ञानी का लक्षण है, सब अपनी अपनी शक्ति बखान कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी जो सबसे शक्तिवान है, कितने शक्तिवान है, हीम शीला देहन दर्जवशानु अतुलित बल धाम। जो अतुलित बल के स्वामी हैं वो शक्ति नहीं बता रहे कि मेरे अंदर कितनी पावर है। कब बताए? हनुमाना का चुप साज रहे हो बलवाना, पवन तने बल पवन सवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौनो स्वराज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाही। फिर जवाब दिया, फिर उत्तर दिया, पहले नहीं तो बाद में किसी ने कहा कि हनुमान जी जब आप में इतनी शक्ति थी तो आप बोले क्यों नहीं, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? सब लोग अपनी अपनी शक्ति बता रहे थे तो आप बोले क्यों नहीं? अब कोई काम आप कर दो अच्छे से और बाद में कहो किसी से कि आप तो कर नहीं सकते थे, मैंने कर दिया, क्योंकि मैं तो करने के लिए तैयार बैठा था, आपने मौका ही नहीं दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं ही पहले अपना बल बखान देता, बता देता, तो सब कहते ये काम तो मैं भी कर सकता था। तो सबने अपनी अपनी शक्ति बता दी, अपनी अपनी गति बता दी, और जब सब बता चुके तो फिर जब आपने आज्ञा दी तब मैंने अपना बल बता दिया। तो सदगुरु तो ऐसा है जिसका वाहन ऐसा है जिसकी कोई गति है, मन से भी तीव्र गति। शिष्य कहीं भी बैठा एक बार ध्यान करता है, एक बार स्मरण करता है सच्चे मन से, तो गुरु वहीं आके प्रकट हो जाता है। कल भी आपको बताया था कि जब जीवन के दराहे पर खड़े हो जाएं तो सदगुरु का स्मरण कर लें, आपको उत्तर मिल जाएगा। सदगुरु इतना शक्तिमान कैसे है, उत्तर कैसे मिल जाता है? क्योंकि सदगुरु जिस वाहन पर सवार है ना उसकी कोई सीमा है, ना उसकी कोई गति है, यानी सबसे अधिक गतिवान, ज्ञान शक्ति समारूढ़। इस ज्ञान के वाहन पे सवार होकर सदगुरु चलता है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित। गुरु कौन सी माला फेरते हैं? आप इन मनकों की माला फेरते हैं, लेकिन सदगुरु इन मनकों को फिर के उस स्थिति में पहुंच गया कि आप इन मनकों को नहीं, आप तो माला के मनकों को फेरते हैं, फेरते हैं। कभी माला फेरी आती है? क्या करते हैं? एक एक मन का फेरते हुए जब सुमेरु आता है फिर क्या करते हैं? फिर आगे चलते हैं, उलट देखते हैं। कभी आपने विचार किया कि ये क्रिया क्यों बनाई गई, हम आगे क्यों नहीं चलते कि इसको उल्टा क्यों जाता है? कभी विचार किया? कभी जानना भी नहीं चाहा, किसी से पूछना भी नहीं चाहा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र का बड़ा सुंदर वचन है कि जिज्ञासा पैदा करो अपने अंदर। जब जिज्ञासा होगी और तीव्र जिज्ञासा होगी तभी आप कुछ पूछ पाएंगे कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। जो भी काम करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए ना कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। माला फेरते जुग भया और फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का युग बीत गए माला फेरते हुए,
ये भी नहीं पता कि क्यों फेर रहे हैं और कैसे फेरते हैं, सब उलटते हैं, हम भी उलट देते हैं। क्यों ये जिज्ञासा पैदा नहीं होती, क्यों जानना नहीं चाहते? माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। बड़े सुंदर कबीर जी की ये वाणी है, बड़े सुंदर ये दो दोहे हैं। पहले में क्या कहा? माला फिरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का। वो हर माला के बाद आपको बोध देता है कि इस मन के को फेरने से कुछ नहीं होगा। और नाम कितना सुंदर दिया है, मन का, कि ये मन का तो तुझे प्रतीक में दिया है। इसको फेरते फेरते अपने मन का फेर, जितनी बार सुमेरु पे आके उसको बदलती हैं उतनी बार वो बोध देता है, उतनी बार बताता है कि अब तो चेत जा, अब तो चेत जा, अब तो चेत जा, अब तो माला फेरना सीख जा। लेकिन सीखते नहीं, लोग फेर रहे हैं इसलिए हम भी फेर रहे हैं, पलट रहे हैं। लेकिन क्यों पलट रहे हैं, इस बात को नहीं जानना चाहते। और दूसरी दोही में तो और सुंदर बता दिया, माला तो मुख में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे। माला तो मुख में फिर रही है, माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिर रही और जीभ मुख में। जो नाम दिया, कोई तो नाम सिमर रहा है, कोई पता नहीं क्या है। बहुत अच्छी क्रिया है, आप सीख गए, माला भी फेरनी आ गई हाथ में। जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, वो भी फेरना आ गया। जीभ में मुख भी चल रही है। लेकिन तीसरी बात भी है, बंदूक भी है हमारे पास, सामने लक्ष्य भी है और बंदूक में गोली भी है। अब लक्ष्य लगाना है। पक्षी बैठा पेड़ पे, द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं अपने शिष्यों की, एक एक को बुलाते हैं। क्या दिख रहा है सामने? लक्ष्य वेदना है। कोई कहता है पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है पत्ते दिख रहे हैं। बिना तीर चलवाए सबको फील करते जा रहे, अनुतीर्ण करते जा रहे। अर्जुन आया, क्या दिखता है? कहने लगा, गुरुदेव उस पक्षी की आंख दिख रही है। पक्षी भी नहीं दिख रहा, उसकी आंख दिख रही है, जो लक्ष्य भेदना है। आपकी आंख, आपका तीर जिससे वेदन करना है, और जो लक्ष्य है, जब तीनों एक पंक्ति में होंगे, एक लाइन में होंगे, तब जाके लक्ष्य वेदन हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो सकता। एक भी थोड़ा इधर उधर है तो निशाना चूक जाएगा। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। दो चीजें तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन तीसरी, मनवा तो चहु दिश फिरे। माला भी फिर रही है, जीभ भी चल रही है, लेकिन मन इन दोनों से तेज चल रहा है। इधर राम राम कर रहे हैं, इधर मन के खिसकते जा रहे हैं, और इधर अभी उठना है, ये काम करना है, वहां जाना है, उसके पास जाना है, उसने बुलाया है, उसकी थोड़ी सी, कल उसने मेरी शिकायत की थी ना, आज मेरी बारी है, देखती हूं जरा। मनवा तो चहु दिस फिरे। तो इस मनवा को जो है चहु दिस के रोकने के लिए, कि ये गति से भागा जा रहा, माला भगाते जाओगे, भागा जा रहा, फिर रोकते हैं, फिर सुमेरु से बदलते हैं, फिर उसको विपरीत दिशा में लाते हैं कि अब तो चेत जाओ, अब तो दिशा ठीक कर लो। लेकिन कभी करते नहीं, कभी होते, पता ही नहीं था कि क्यों को बदलते हैं, नहीं जानते थे, आज जान गए, पता लग गया। तो अब प्रयास करना है कल से
कोई भी काम किया जाता है, आप रोज देखते हैं कथा के बाद भोजन होता है, संतों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा दी जाती है। 3 दिन से गुरु गीता सुना रहे हैं, आपको दक्षिणा चाहिए, बाद में सबसे ले लें। और उधार का जमाना नहीं, एडवांस में ले लेते हैं, बाद में तो लोग ऐसे भागते हैं, घंटी एकदम बज जाती है। तो हमारी दक्षिणा यही है कि अब जानकारी मिल गई, ज्ञान हो गया, सदगुरु के साथ साथ आप भी ज्ञान शक्ति समारूढ़ उस पे सवार हो गए हैं। और तत्व माला विभूषितम, आप जो माला फेर रहे हैं उसका तत्व क्या है, उसका सार क्या है, क्यों फेर रहे हैं, इस बात को जान गए। और जब जान गए हैं तब कल से जब सुमेरु को पलटे तो एक बार यहां जरूर वो दिलाएं कि अब थोड़ा सा मन को रोकना है, थोड़ा सा ब्रेक पे भी पैर दबाना है, खाली एक्सीलेटर नहीं दबाई जा रहा, थोड़ी सी उस घोड़ों की दौड़ती हुई लगाम खींचनी है, उस लगाम को पकड़ के रोकना है, उसको नियंत्रण करना है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम। अब ये तो माला आप फेरते हैं, आपके बताए। अब सदगुरु कौन सी माला फेरते हैं? तत्व क्या है? पंच तत्व यह अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये शरीर पंचभूतों से बना है, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी। 5 ही तत्व इसमें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इनसे ही ये बना है और इन्हीं में विलीन हो जाना है। आप समझते नहीं, आप जानते नहीं, सदगुरु इसको जानता है, समझता है, तो वो माला इसकी फेरता है। उसको पता है कि मैं क्या हूं, मेरी रचना किससे हुई है और मेरा अंत क्या है। जिससे मैं पैदा हुआ हूं उसी में मुझे विलीन हो जाना है, और यही सबसे बड़ी सत्ता है। वो इसी तत्व की माला फेरता है। आप भी फेर लेंगे। कब? जब पहले मन का ठीक हो जाएगा, उसको फेरना आ जाएगा, तो फिर इसको भी फेरना आ जाएगा। और जब ये माला आपकी चल पड़ेगी, ये तत्व आपको समझ आ जाएगा। तत्व माला विभूषितम। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। मैं कहता हूं ध्यान क्या, आपकी समाधि लग जाएगी। आप केवल सुमिरन का ढंग ठीक कर लो। और सदगुरु ने कहा, शिष्य कहीं भी बैठा सच्चे मन से तो गुरु वहीं आके प्रकट हो जाता है। कल भी आपको बताया था कि जब जीवन के दौराहे पर खड़े हो जाएं तो सदगुरु का स्मरण कर लें, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब सदगुरु इतना शक्तिमान कैसे है, उत्तर कैसे मिल जाता है? क्योंकि सदगुरु जिस वाहन पर सवार है, ना उसकी कोई सीमा है, ना उसकी कोई गति है, यानी सबसे अधिक गतिमान। भगवान रामकृष्ण के उपासक हैं, उन्होंने मंत्र दे दिया बड़ा सुंदर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपते जाओ। महाराज ठीक है, एक माला फेरनी है, घर आ गए। गुरुजी ने कहा एक माला फेरनी, और माला कैसे फेरते? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, आगे हम दौड़ रहे। उस मंत्र का आनंद क्या आएगा? अरे मंत्र में लीन होके, लय होके जपो। मेरी प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं हर जगह सुनाया करता हूं। एक गिलास दूध का लिया जाए और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए और दूध पिया जाए, मीठा होगा या फीका होगा? बोलो, मीठा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दूध भी है, चीनी भी डाले।
जब तक चम्मच लेके चीनी को घोलेंगे नहीं, उसका विलय नहीं करेंगे, उसको उसमें लय नहीं करेंगे, दूध में मिठास नहीं आएगी। मंत्र भी फेर रहे हैं, माला भी चल रही है, लेकिन अपने आप को लय नहीं किया, उसके अंदर घोला नहीं, अपने आप को उसमें लीन नहीं किया, मिठास कहां से आएगी? चीनी भी है, दूध भी है, लेकिन मिठास फिर भी नहीं। या तो चीनी मिलावटी है, दो ही बात है। आजकल मिलावट का जमाना है, लेकिन सदगुरु जो मंत्र देता है उसमें मिलावट हो नहीं सकती, ये संशय करना ही नहीं। और मिलावट वाला भी हो तो आपके जब से स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। पहली बात तो सदगुरु ये करता नहीं, और कर भी दे तो जब आप जपेंगे वो स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मिठास क्यों नहीं? जब तक लय नहीं करेंगे, अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं करेंगे, तब तक मंत्र जपो तो ऐसे जपो तन मन नियंत्रित हो जाए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आनंद आया ऐसे जपने में या जैसे आप जपते हैं? स्वयं मंत्र रूप हो जाओ। और शास्त्र में लिखे है मंत्राधीनश्च देवता, कि देवता मंत्र के अधीन है। देवता स्वतंत्र नहीं है, वो तो पराधीन है। कैसी पराधीन है? स्वर्ग कोई अच्छी वस्तु नहीं है। लोग सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। आपको बता दें, स्वर्ग में आप पुण्य नहीं कर सकते, इस मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं कि देवलोक को भी जा सकते हैं। और कहा जा सकते हैं, आगे श्लोक पूरा करेंगे तो बताते हैं। लेकिन आप देवलोक भी जा सकते हैं, लेकिन देवलोक में स्वर्ग मिल गया तो जब पुण्य क्षीण हुआ, समाप्त हो गया, इंद्र को भी पद मिलता है। सुअश्वमेध यज्ञ करने के बाद आप इंद्र पद पा सकते हैं। और जितने समय के लिए मिला, उसके बाद फिर पृथ्वी पर आना, फिर ये चक्कर बना रहा। जब मंत्र जपेंगे, कुंती की कथा तो आप जानते हैं। मंत्र के द्वारा आवाहन किया, आवाहन करके सूर्य को बुला लिया। सूर्य ने कहा कि मेरा आना निरर्थक नहीं हो सकता, देवता जब भी आएगा आपको कुछ दे कर जाएगा, क्योंकि उसका नाम है देवता, कि जो दूसरों को देता है। जब आपने आप किया तो उसको आना ही पड़ेगा, और आएगा तो कुछ ना कुछ फल देगा ही। मंत्र जपेंगे, जब उसमें लय होके लीन होके, तो सचमुच जिसका मंत्र जप रहे हैं वो प्रसन्न हो जाएगा, वो आपके समक्ष आ जाएगा। और मैं अक्सर देखता हूँ, हजारों साल आप तब करते हैं, सब पुराणों में, सब कथाओं में बैठता हूँ, हजारों जिसकी आराधना करते हैं, जब वो सामने आके वरदान देने के लिए कहता है तो कोई कुछ मांग लेता है, कोई कुछ मांग लेता है। उस समय बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अरे जिसको पाने के लिए हजारों साल साधना की, उस समय उसी को मांग लो ना कि तुम मेरे सामने रहो, और किसी काम की जरूरत पड़ेगी? बोलो नहीं। लेकिन हम उसको नहीं मांगते। कल भी आपको बताया था कि सदगुरु को तब प्रसन्नता नहीं होती जब आके आप उसके पास संसारिक वस्तुएं मांगते हैं। वो तो तब प्रसन्न होता है जब कोई लाखों में एक आके उससे ज्ञान चर्चा करता है, ज्ञान की बात सुनना चाहता है। तो सदगुरु कहता है, आज कोई पात्र मिला, आज कोई शिष्य मिला, और अपने पूरे का पूरा ज्ञान जो है उसमें उड़ेल देता है।
सदगुरु देना चाहता है, लेने वाला चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि लेने वाले के मन में अहम बड़ी जल्दी आ जाता है। 10 लोग बैठे हैं, आप किसी को प्रेम से बुला लो, किसी को ज्यादा नजदीक कर लो तो अहम आ जाता है, मेरे जैसा तो गुरु जी का शिष्य कोई नहीं, मेरे बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। जब देखो मुझे पुकारते हैं, रेखा रेखा ही करते रहते हैं। मैं तो सदगुरु जी की प्रिय शिष्या हूं और यह अहम ही पतन का कारण बनता है। अहम आना नहीं चाहिए। जब समर्पण हो गया, हनुमान जी की बहुत बड़ाई कर दी राम जी ने। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होय, न सकत मन मोरा सुन सुत होय उर्ण में नाही। और हनुमान जी नीचे गढ़ते जा रहे हैं, भगवान बड़ाई करते जा रहे हैं। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ऐसे रो रहे हैं, ऐसे बिलख रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे। भगवान कहते हैं, हनुमान रोते क्यों हो? मैंने कोई गलत बात नहीं कही, कोई बुरी बात नहीं कही। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बड़ाई करने के थोड़े से ही कारण है। आज के युग में किसी की बड़ाई करने का मतलब है उससे कोई अपना हित साधना है, मतलब साधना है। और आप तो सारे संसार का हित करने वाले हैं, इसलिए मेरे से तो कोई हित साधन नहीं करना। आप मेरी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, किसी की खिल्ली उड़ानी, किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसकी बहुत बड़ाई कर देते हैं। प्रभु कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? और प्रभु इसमें तो मेरा कोई प्रताप ही नहीं। जब समुद्र लांघा तो मेरी शक्ति नहीं, मैं तो पर्वत पे चढ़ के कूदा, जय श्री राम, और पार हो गया। और प्रभु सच बता दूं, कोई भी काम किया मैंने तो आपका नाम लिया तो वो पूर्ण हो गया। और जीवन में आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। भगवान और गुरु से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, उनको बता देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के पास जाके रोग बता देंगे तो निदान हो जाएगा, और रोग नहीं बताएंगे तो निदान होगा। तो सदगुरु और भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी से प्रेरणा ले लो। हनुमान जी बता रहे हैं कि भगवान, जीवन में एक बार मैंने गलती कर ली। कब कर ली? कि जब लक्ष्मण को मूर्छा हुई और संजीवनी लेने के लिए जाना है तो मैंने आपका नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए अपने बल के घमंड में कूद गया। और जब समुद्र लांगा, 100 योजन का समुद्र लांघने में मुझे श्रम नहीं हुआ, जरा सा भी प्रयास नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका नाम मेरे साथ था। जरा सी भी भूख नहीं लगी। मैं ना काया सुरसा आई, लेकिन ना भूख, ना प्यास, ना क्षुधा, ना तृषा, लेकिन छोटी सी दूरी तय करनी है। केवल संजीवनी लाने के लिए पर्वत तक जाना है। और ऐसी प्यास लग गई, ऐसी तृषा लग गई कि प्यास के कारण सरोवर देखते ही नीचे उतरना पड़ा। और वहां जाते ही कैसा उस मकड़ी के जाल में फंस गया। क्यों फंस गया? कि आपके नाम का विस्मरण किया। विस्मरण कहा गया है कि अगर उसके नाम की विस्मृति हो गई तो समझो आपका मरण हो गया। और इसका प्रमाण है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, अस्कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। कहा कि विभीषण जाने के बाद लंका के सब लोग मर गए, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये बात नहीं है। बात ये है कि लंका में जब तक विभीषण था, राम का नाम थोड़ा बहुत लिया जा रहा था, भगवान का नाम लिया जा रहा था। लेकिन अब तो वहां भगवान का नाम लेने वाला एक भी नहीं रह गया। इसलिए अस कही चला विभीषण जब ही आयु ही भय सब तब ही। आपकी आयु तभी तक है। संतों से जब उनकी आयु पूछी जाती है तो वो कौन सी आयु बताते हैं? बचपन से लेके जिस दिन पैदा हुए? नहीं। संत लोग क्या कहते हैं? जब उनका संन्यास हुआ, जब वो इस मार्ग पर चले, कि वो शरीर तो त्याग दिया। लोग कहते हैं, सब संत कहते हैं कि मैं तो अभी 20 वर्ष का,
लोग कहते हैं 20 वर्ष के दाढ़ी सफेद बाल रहे नहीं। आप झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं झूठ नहीं बोलते। कहते हैं आपकी आयु 20 वर्ष नहीं हो सकती। हम देखते हैं भ्रमित है तो फिर उसको बताना पड़ता है हमारी आयु तो 20 वर्ष ही है। ये जो शरीर है इसकी आयु 60 वर्ष हो सकती है, लेकिन हमारी आयु तो आयु वही जब से आप उसके नाम में लगे वही आपका जीवन है। और जिस दिन उसकी विस्मृति हो गई, विस्मरण हो गया, उस दिन से ही समझ लो आपका मरण है। तो एक बार भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया और हनुमान जी जैसे जो अतुलित बल के धाम है, क्या स्थिति हो गई। और हम अगर छोड़ेंगे तो हमारे क्या होगी। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम मुक्ति मुक्ति प्रदाता हम। ये अब आपको बताया ना कि जो मन का आप फेरते हैं उससे तो भगवान तक जा सकते हैं। हर देवता आपको क्या दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग ले जाएंगे, देवलोक दे देंगे। लेकिन सदगुरु क्या देता है, भुक्ति और मुक्ति। दुर्गा सप्तशती का उदाहरण आपके सामने है। सूरत और समाधि गए दोनों ही सुमेधा ऋषि के पास। सूरत ने कहा कि मुझे भुक्ति चाहिए, अभी संसार में फिर मैं जाना चाहता हूं। तो उसको साधन बता दिया, भुक्ति मिल गई, मनुपद मिल गया। और समाधि कहता है नहीं महाराज मेरी तो समाधि लग गई, अब मुझे संसार में नहीं जाना। उसको निर्वाण का तरीका बता दिया। भुक्ति मुक्ति प्रदातम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भुक्ति भी दे दे और मुक्ति भी दे दे। संसारिक वस्तुएं संसार में रहना है तो उनकी आवश्यकता रहेगी। संसार में जब तक रहना है तो संसारिक वस्तुओं का उपभोग भी करना पड़ेगा। सदगुरु ये नहीं कहता कि आप सब सन्यासी बन जाएं। मान लो ये हरिद्वार है, महाकुंभ पर्व यहाँ लगा है और यहाँ आने वाले सब लोगों को ये शिक्षा दी जाए कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं, तो जंगल जो है वो नगर बन जाएगा और नगर जो है वो जंगल बन जाएंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं। कल से ही बताया था आपको, भव सागर सब सुखा दिया है, सुखाने की जरूरत नहीं। तरने की जरूरत है, तैरना आने की जरूरत है। तो सदगुरु क्या कहते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं। भुक्ति चाहिए, मैंने भुक्ति भी आपको दी, लेकिन भुक्ति में रहते हुए भी आप मुक्ति की ओर चलें। मुक्ति का साधन बता दिया कि घर में रहते हुए भी साधना करें। आप कोई भी काम करें, कैसा भी काम करें, अभ्यास बना लें कि हर काम करना है। देखो कल आप देखो, कल से अभ्यास करके कि जो खाना बनाना है उस समय भी भगवान का नाम लेते रहो। देखो वो खाना कितना स्वादिष्ट बनेगा, कितना रसमय बनेगा, कितना आनंद आएगा खाने वाला। लोग कहते हैं भंडारों में बड़ा आनंद आता है। हम जाते हैं, ना लहसुन ना प्याज ना कोई मसाले, फिर भी खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है स्वामी जी। आप क्या करते हैं? मैं कहा हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल उसमें भगवान के नाम को डाल देते हैं। आप सुनते हैं पंगत में जब परोसते हैं वो क्या बोलते हैं, नमक डालते हैं तो राम रस, रोटी बोलते हैं तो रोटी राम, सब्जी देते हैं तो सब्जी राम। हर वस्तु में राम राम डालना सीख लो। किसी को यहाँ आए 1 महीना हो गया, किसी को आए कुछ दिन हो गए, पूरा कुंभ पर्यंत कई लोग यहाँ वास कर रहे हैं, रोज भंडारे में भोजन कर रहे हैं, रोज देखते हैं। जो भी हम अपने जीवन में अच्छी बात देखें, जो भी कोई ऐसा कार्य देखें जो हितकारी है, अच्छा लगे मन को और जिससे लाभ हो, उसको ग्रहण करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उसका अनुकरण करो। लोग कहते हैं तीर्थ में आओ तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए। मैं देखता हूं कोई सेब छोड़ देता है, कोई केला छोड़ देता है, कोई संतरा छोड़ देता है, और बहुत से लोग तो जो वस्तु उनको अच्छी नहीं लगती, जो खाने को मन नहीं करता, उसी को छोड़ देते हैं। अरे इनको छोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमारे एक ऐसे शिष्य थे, उनको कई बार कहा तो वो कहते हैं ठीक है महाराज छोड़ना ही है, आप हर बार कुछ ना कुछ छुड़वाते हैं तो मैं तीर्थ आना ही छोड़ देता हूं। ना तीर्थ आना छोड़ना है, ना कोई फल छोड़ना है, ना कोई और वस्तु छोड़ना है। छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो,
अहंकार छोड़ो, जो छोड़ने वाली वस्तु है इनको तो छोड़ते नहीं, इनका तो नाम नहीं लेते। छोटी छोटी सी वस्तुएं तो बच्चा भी छोड़ देता है, खाने को मन नहीं तो ये लो, मैं ये नहीं खाऊंगा, और हम बड़े जोर से जाके फिर कहते हैं जब सामने कोई परोस रहा हो और ऐसी कोई सेब मैंने छोड़ा हुआ है, हरिद्वार कुंभ में गई थी ना तो वहां मैंने सेब छोड़ दिया, त्याग दिया, मैं सेब नहीं खाती। अरे संकल्प कर लो आज, मैं काम छोड़ूंगी, मैं क्रोध छोड़ूंगी, लोभ छोड़ूंगी, मोह छोड़ूंगी, अहंकार छोड़ूंगी, मद छोड़ूंगी, मत्सर छोड़ूंगी, ईर्ष्या छोड़ूंगी, द्वेष छोड़ूंगी, तृष्णा छोड़ूंगी। कहते हैं बहुत वस्तुएं गिना दी स्वामी जी। अरे भाई जमाना ऐसा है, किसी के किसी में रुचि, किसी के किसी में, तो हम नहीं कह रहे कि सारे छोड़ो, कम से कम इनमें से एक तो छोड़ दो। आज संकल्प कर लो सदगुरु नाम का जय घोष करके अपने मन में कि इनमें से एक ना एक वस्तु हम छोड़ेंगे। ऊपर उठा के जय घोष करो, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भुक्ति मुक्ति ही प्रदाता यह पहला साधन बता दिया कि भुक्ति में रहो, और भुक्ति में रहते हुए मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। भुक्ति छोड़नी नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसको भी करो, वो कर्म है, लेकिन उस कर्म में निरत रहते हुए भी। कौशिक मुनि की कथा तो आप सभी जानते हैं। कौशिक को क्रोध आ गया, ध्यान में बैठे थे, ऊपर एक पक्षी चहचहा रहा, उसकी चहचहाहट से व्यवधान हो गया, समाधि में आंख उठा के देखा और पक्षी भस्म होकर गिर पड़ा। अहम आ गया मेरे जैसा। भिक्षा करने गए स्त्री के द्वार पर, स्त्री पति की सेवा कर रही है। पढ़ते हैं ना सभी, इस कथा को जानते हैं, सबने सुनी है, बहुत प्राचीन कथा है, बहुत पुराणों में आई है। स्त्री किसकी सेवा कर रही है? पति की। और द्वार पर ऋषि आए, पति की सेवा को छोड़ा नहीं, पति की सेवा पूरी की कर्म करके फिर थाली लेके ऋषि के पास पहुंची। और ऋषि ने लाख प्रयास किया कि तू जानती नहीं, इतनी देर मुझे इंतजार किया, मैं कौन हूं? कहते हैं वो और पक्षी होंगे जो आपके क्रोध से भस्म हो जाते हैं। मेरे सदगुरु ने मुझे मार्ग बताया है कि भुक्ति में लीन रह कि मैं तुझे मुक्ति का रास्ता दे दूंगा। ये सदगुरु के सिवा और कोई आपको दे नहीं सकता। भुक्ति मुक्ति प्रदाताम ये संसार में केवल एक सदगुरु है। टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत आते हैं संसार में, कंटकशील मार्ग बहुत आते हैं। कभी खेतों में गए हैं आप लोग? खेत में कितनी सीमेंट बनी होती है। जब आप पहली बार खेत में जाएं, उस सीमेंट पे चलने का अभ्यास नहीं है आपको, कभी इधर कभी इधर, इतना सा रास्ता होता है, पगडंडी है छोटी सी, लेकिन उस खेत वाला, वहां रहने वाला, उसमें कैसे चल रहा है? एक बार भी उसका पांव डगमगाता नहीं, डोलता नहीं। क्यों नहीं? वो उसमें दक्ष हो गया है, उसका उसने प्रयास किया है। ये कठिन नहीं, आपको भी दक्ष होना। ये संसार ऐसा एक खेत है जिसमें बहुत छोटी पगडंडी है इस मार्ग पर जाने की, बड़ी ही पतली सी संकरा सा मार्ग है। उस पे चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन दुष्कर नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप उस पर चल पाएंगे। अभ्यास को बनाना है, और ये अभ्यास कहां से मिलेगा? भुक्ति मुक्ति प्रदाता। ये तीर्थ भी हो गया, स्नान भी हो गया। हमारे श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी कहा करते हैं कि जब तीर्थ में जाओ तो एक नहीं 3 दिन का वास करो। पहले दिन उस तीर्थ की जानकारी लो कि वहां घूमने के, भ्रमण करने के कौन कौन से स्थान हैं। दूसरे दिन वहां के संतों से मिलो, उनसे ज्ञान लो कि इस तीर्थ में किस किस स्थान पर कैसे पूजा करनी है, कैसे उनका दर्शन करना है। और फिर जब तीसरे दिन आप दर्शन करने जाएंगे तो आनंद आएगा। मार्ग बहुत संकरा है, बहुत थोड़ा है, लेकिन गुरु आपको चलने का रास्ता बता देता है कि इस संसार में रहते हुए, भुक्ति में रहते हुए भी आप मुक्ति पा सकते हैं। ये
कठिन जरूर है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं, मुश्किल नहीं। ज्ञान शक्ति समारूढ़स तत्वमाला विभूषितम मुक्ति मुक्ति प्रदातम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदगुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। पार्वती बड़ी तन्मय होकर सुन रही, शंकर जी सुना रहे। कल लोग मेरे से कह रहे थे कथा के बाद कि स्वामी जी आज तक तो हम यही सुनते आए कि पार्वती सोती है और आपने तो भगवान शंकर को भी सुला दिया। भगवान शंकर कभी सोते नहीं है, समाधि में जाते हैं। ये कथा करते करते ये गुरु गीता ऐसी कथा है, ऐसा आनंद कहते कहते ही भगवान शंकर की समाधि लग जाती है।